जय हिंद दोस्तों। मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों आज हम लोगों का टॉपिक थोड़ा सा अलग है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई से थोड़ा सा परे बात करते हैं और ये सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। ये वीडियो ध्यान से देखिए, एंड तक देखिए। और यहाँ आप देख पा रहे होंगे है ना, एक कदम बहिष्कार की ओर। तो बहुत ही ज़रूरी कदम है ये। तो वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर थोड़ा सा आप पिक्चर देख लीजिए, है ना, जो 15, 16, 17 तारीख का ये जो काम है, जो घटना घटी थी एलएसी पर। तो ये चेहरे देखिए, देख रहे हैं, ये उन लोगों के हैं चेहरे जो सर्वोच्च बलिदान दे गए, है ना। और क्या होता है बाद में, ये पिक्चर्स लिए गए हैं सही। तो क्या रिएक्शंस होते हैं, लोग कुछ दिन बाद जो है थोड़ा सा लेक्चर वोचर दे के ख़त्म काम कर लेते हैं। वो काम ख़त्म, चीज़ें फिर से नॉर्मल हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपको भूलना नहीं है। मुख्य काम क्या है हम लोगों का, बाइकआउट करना है, ठीक है। मेड इन चाइना, चीनी बहिष्कार क्रांति, एक छोटा सा नाम के तहत हम लोग काम करेंगे। और सभी लोगों ने ये संकेत दिए हैं और अपने तरीके से लोगों ने विरोध प्रदर्शन करके जैसे भी अपने अपने तरीके से ये जाहिर किया है कि माहौल क्या बन रहा है, ठीक है। अब ये जो है चीन के ऐप, सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर चीज़ों को क्यों बैन करने की बात की जा रही है। थोड़ी सी बात कर लें, अगर हार्डवेयर जैसे कुछ फोन्स हैं या लाइट्स हैं, कुछ भी हैं, तो वो तो ठीक है, इंपोर्ट कर रहे हैं हम लोग, तो लोग पे करके खरीद रहे हैं। लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि ये टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी, फैक्ट्री क्लब वगैरह वगैरह जो चीज़ें हैं, इनसे क्या इसको हटा देने से क्या फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा बहुत होने वाला है। ये ऐप्स जो होते हैं, इससे बहुत सारी कमाई होती है, ठीक है। ये सब चाइनीज़ ऐप हैं। और भारतीय जो आपका जैसे डेटा ख़त्म हो रहा है या आप डेटा करवाते हैं उसके माध्यम से, या आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है उसके माध्यम से कमाई करते हैं सब, है ना। और इसमें आप पूरी तरीके से सम्मिलित होते हैं। तो इसी के तहत ये थोड़ी सी लिस्ट हैं, ठीक है, लिस्ट हैं, इनको आप देख लेंगे। और साथ ही आज हम पिक्चर के साथ उन ऐप्स के बारे में पहले बात करेंगे जो आपके फ़ोन में, पीसी में इंस्टॉल्ड है ना, कंप्यूटर में, आपके लैपटॉप में। तो उनको आप जल्द से जल्द हटाएं। तो इस मुहिम में, और इसको क्रांति कहना ठीक है, क्योंकि देखिए पहले से पूरे विश्व में चीन के खिलाफ मामला थोड़ा सा, और थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा मात्रा में हम कहें तो खराब है, ठीक है। तो अब यहाँ पे आपको मंगल पांडे की यानी कि जब हम कहें 1857 की बात करें, तो मंगल पांडे ने जैसा काम किया था वो काम अब आपको मंगल पांडे के रोल में आगे करना है। यानी कि अपने स्तर से आप काम करना शुरू करेंगे और फिर से वो क्रांति का रूप ले लेगी और पूरा विश्वव्यापी बन जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बाइकआउट करने का फ़ायदा क्या है, इससे क्या होगा, उसकी अर्थव्यवस्था टूट जाएगी और आप उसके उलट आपके देश के कंपनीज जो हैं, या सीधी सी बात करें अपने देश जो स्वदेशी हैं, या भारत का अर्थव्यवस्था तेज़ी से सुधरेगा। क्योंकि जो खर्च आप चाइना के लिए कर रहे थे, वो खर्च आप भारत के लिए करेंगे, चाइना के खिलाफ करेंगे, तो चीज़ें एकदम से उलट हो जाएंगी, ठीक है। तो ये कहीं भी ठीक नहीं लगता है कि हम लोग चाइना सामान यूज़ करें और हमारे जवान वहाँ पे उनसे लड़ें और शहीद हों। ये बिल्कुल कहीं से भी लाजमी नहीं लगता है। तो लेक्चर थोड़ा सा ज़्यादा होएगा ही बात ऐसे करते करते। तो देखिए हम बात करें आखिर इनको बैन करने का फ़ायदा क्या है। पहली बात तो हम बैन करें तो फ़ायदा क्या है, ये हम बात कर लें। तो फ़ायदा देखिए चारों तरफ से हम बताते हैं, कई तरफ से। देखिए पहले नंबर पे ये हार्मफुल हैं। हार्मफुल होने का मतलब
भारतीय जो इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन्होंने चाइना के 52 ऐप को 52, फिर से समझ लीजिए, 52 ऐप को क्या कर दिया है, फ्लैग कर दिया है। और इसका मतलब ये होगा कि वार्निंग दिया है और लोगों को आगाह किया है कि ये हार्मफुल हैं, आपके डेटा की चोरी करते हैं, नुकसानदायक हैं। और डेटा का मतलब यही नहीं कि सिर्फ आपके MB खर्च हो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। डेटा का मतलब आपके पर्सनल डेटा, आप कोई भी जैसे पासवर्ड रखते हैं, चीज़ों को यूज़ करते हैं। पासवर्ड रखने का मतलब ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस वगैरह वगैरह करते हैं, जैसे क्लब फैक्ट्री है, ऑनलाइन खरीदारी करने का काम, तो इससे बहुत सारे क्राइम होने के चांसेस हैं। और तो 52 ऐसे ऐप्स हैं जिनको पहले से ही एजेंसीज ने वार्निंग दिया हुआ है, लोगों को समझाया है। और भारत सरकार क्या करती है वो अलग की बात है, लेकिन आप अपने स्तर पे क्या करते हैं वो महत्वपूर्ण है। तो अब यहाँ से जिम्मेदारी ये बनती है कि हम जान तो पाएँ कि हमें आखिर किस ऐप्स को हटाना है, कौन से चाइनीज़ हैं। आमतौर पे हम यही नहीं जान पाते हैं कि चाइनीज़ ऐप्स हैं कौन कौन से या सॉफ्टवेयर कौन से हैं। तो सबसे पहले यही बात करेंगे, तो वीडियो को देखिए लास्ट तक और यहाँ से चर्चा। अच्छा, हम बात कर रहे थे कि फ़ायदा, अगर एग्जाम्पल के रूप में हम बात कर लें कि ये सब चीज़ें हैं ही हैं। मान लेते हैं आप जियो फ़ोन इस्तेमाल कर रहे थे, है ना, जियो सिम वगैरह या और चीज़ें जैसे भारतीय कंपनीज हैं, तो इनको जब फ़ायदा हो रहा है, तो अभी जो कोरोना काल आया था तो उसमें आप लोगों ने देखा कि करोड़ों रुपए इन कंपनी ने दान दिया, है ना, भारत सरकार को। ऐसा तो है नहीं कि टिकटॉक आई थी दान देने, टिकटॉक, यूसी ब्राउज़र, शेरिट, ऐसा तो कुछ देखने को नहीं मिला। हमारे देश की कंपनी जो अधिक कमाएंगी तो अपने देश के ही काम आएगा, है ना, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और तो बेहतर यही है कि, और इसके ऑप्शंस में क्या क्या चीज़ें हैं वो हम लोग बाद में बात करेंगे, पहले इसको ख़त्म करने की बात करते हैं। सबसे बड़ी बीमारी टिकटॉक और सबसे हार्मफुल है ना, डेटा चोरी का पूरा मामला इसमें, इसको बाद में समझेंगे आखिर है क्या, ठीक है, फ्लैग क्यों किया गया था, फ्लैग का मतलब पूरी तरीके से क्या है। उसके बाद यूसी ब्राउज़र हो जाएगा, यूसी ब्राउज़र, यूसी मिनी। देखिए पिक्चर जानबूझ के हम रखे हुए हैं कि आपको पिक्चर से चीज़ें तुरंत दिमाग में क्लिक कर जाएगा कि अच्छा ये जो है ये इसे हटाना है, ठीक है। शेरिट बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं हम लोग, तो प्लीज़ कुछ तो देखिए आपको सेक्रीफाइसेस करने होंगे, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी ये चीज़ें चाइना के लोगों ने ऐसा कहा है कि भारतीय लोग चाइनीज सामान के बगैर रह ही नहीं पाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप जानते हैं आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, और ऐसा नहीं है या इंडियन ऐप्स नहीं हैं या सॉफ्टवेयर हार्डवेयर नहीं है, सब कुछ है। बस बात ये सस्ता के चक्कर में लोग कन्वर्ट हो जाते हैं चाइना की ओर। फिलहाल ये तो फ्री हैं, तो इनको देखते हैं। और ये देखिए ये बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, इसको भी बैन किया गया है, सॉरी बैन नहीं किया गया है, इसके बारे में फ्लैग किया गया है कि हाँ ये अब नुकसानदायक है, हो सकता है बड़े कदम उठाए जा सकते हैं। उससे पहले आपको अपना काम करना है। सरकारों का अपना डिप्लोमेटिक मामला होता है, तो उसके तहत उस तरीके से कदम उठाएं ना उठाएं वो अलग की बात है, हमें हमारा काम करना है ना, हम सबको अपना काम करना है। तो देखिए 360 टोटल सिक्योरिटी के ये भी कोई ऐप है, ये भी देखिए। क्लब फैक्ट्री अनचाहे रूप से हम लोग यूज़ करते थे, शेरिट यूज़ करते थे, ये भी यूज़ करते थे, फिलहाल काफ़ी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं, इसके बारे में तो सुन रखा हूँ मैं भी, लेकिन ये सबको हमें बैन करना, ठीक है, यानी कि इसको हटा देना। देखिए हेलो ऐप है, इसको हटाइए। उसके बाद KY, ठीक है, KY ये देखिए ऐसा ऐप्स होता है, इसको भी आप हटाइए, अनइंस्टॉल कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए। ये देखिए उसी ब्राउज़र में HD है, मिनी है, ये सारे के सारे चाइनीज़ हैं, ठीक है। और जो भी हम यहाँ पे नाम लेंगे तो चाइनीज़ ऐप्स होंगे या चाइना से संबंधित होंगे, ठीक है, पूर्ण तरीके से या आंशिक रूप से। उसके बाद लाइव मी, ये देखिए इसको भी जो यूज़ कर रहे होंगे, मैं ऐसे ऐप्स लेके आया हूँ जो आमतौर पे लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। जैसे बिगो लाइव, इसको भी हटाइए, बिगो लाइव इसको भी कट करिए, ठीक है। ये देखिए ब्यूटी प्लस, यानी कि
ऐसे चाइनीज सामान यूज़ करिए और मिलेनियन घटा लीजिए, है ना। तो इसको भी हटाइए। एक्जेंडर, ये भी एक चाइनीज ऐप है जो क्या करता है और सेरिट के तौर पे काम करता है। कैम स्कैनर लोग यूज़ करते हैं, जो भी यूज़ करते हैं कंप्यूटर वगैरह में, इसको हटाइए। तो ये देखिए, अब लोग कहेंगे ये तो कैसे आप कह सकते हो पबजी, है ना, ये तो कोरिया वगैरह अलग अलग देशों से लोगों ने किया था। तो देखिए चाइना इसमें इन्वॉल्व है, ठीक है। तो पबजी भैया सबसे बड़ी बीमारी, टिकटॉक के बाद दूसरे नंबर की बीमारी हम कहें तो, या हम पहले नंबर की कह सकते हैं, ज़्यादा जानकारी है नहीं फिलहाल। अगर कोई भी है तो प्लीज़ कोशिश करें, ये शहीदों से बहुत बढ़ के है नहीं, ठीक है। और ऑक्शंस में क्या क्या होंगी वो चीज़ें हम लोग देखेंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीडियोस में। तो इसको भी अभी हटाइए, कुछ तकलीफ होगी फिर से अच्छा लगेगा, है ना। क्लैश ऑफ किंग, ये भी कोई गेम है। उसके बाद मोबाइल लेजेंड, ये भी कोई गेम है, चाइनीज़ गेम है। जो भी हम बता रहे हैं सब चाइनीज़ हैं, ठीक है। क्लब फैक्ट्री के बारे में बात हम लोगों ने कर ली है, मैं भी यूज़ किया था काफ़ी, लेकिन जानकारी नहीं थी। तो यही आखिर सभी जानते हैं कि हमें बाइकआउट करना है, लेकिन पता तो हो किसका, किस सामान का हमें बाइकआउट करना है, ठीक है। तो सॉफ्टवेयर में सबसे पहले ये सेन, ये भी कोई ऑनलाइन मामला है। ऐप लॉकर ये भी चाइनीज़ है। ऐप लॉकर में और सारे तरीके हैं, और मतलब और तरीके के जैसे ये ऐप लॉकर हैं। तो दुनियादारी जिसमें देख लीजिएगा, ये सारे के सारे आपको नहीं रखने हैं फ़ोन में। क्या रखने हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग बात करेंगे कंपेयर करते हुए। वेडमेट वगैरह वगैरह, ये देखिए ये भी नहीं रखना है। और ये भी देखिए गेम ऑफ सुल्तान, ये देखिए कुछ हैक का भी दिखा रहा था इसमें। तो देख रहे हैं सारी चीज़ें, क्यों हम आश्रित हो जाएं किसी पे। बैटल ऑफ एम्पायर, ये देखिए चाइनीज़ बैटल ऑफ एम्पायर। उसके बाद ये जो गेम तो और बड़ी बीमारी है ना। उसमें बहुत कुछ आपसे परमिशन मांगते हैं, ईमेल जीमेल जो भी चीज़ें हैं आपसे कहते हैं सब डालने के लिए। तो इससे क्या है, आपका पर्सनल डेटा चोरी होने का और बाद में किसी भी तरीके से और नुकसानदायक हो सकता है। और ऑनलाइन आजकल तो यही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम बड़ी है कि युद्ध से बड़ा युद्ध यही है, ठीक है। तो कोई भी देश किसी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो ये भी इसको भी हटाइए, बाकी ये चीज़ें थी। तो ये कुछ चाइनीज़ ऐप्स थे जिनको आपको यूज़ नहीं करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिए। और यहाँ पे आपको अपना कर्तव्य ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे और 1600 में कंपनीज आती हैं वेस्टर्न, ठीक है, और धीरे धीरे बताइए कहाँ 1947 तक रही, है ना। तो उसका भी मामला बिजनेस ही था, व्यवसाय ही था, शुरुआत वहीं से होता है। और अब बहुत बड़ा रीज़न है, सैन्य अभियान तो होंगे ही, वो अलग की बात है। आपको अपना अभियान करना है, सेना का साथ देना है, और खुद भारत को टॉप पे लेके जाना है, ठीक है। तो ऐसा कुछ आंकड़े थे, 2037 तक भारत विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। कारण है कि अब देखिए चाइना के पास क्या है, 140 करोड़ जनसंख्या है, तो आसपास में हम भी हैं, लेकिन हमारे पास क्या फर्क है, हमारे पास कार्यशील जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, ठीक है। कार्यशील जनसंख्या सबसे ज़्यादा है, ठीक है। तो चाइना को ये डर है, ठीक है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, चाइना क्यों ऐसा कर रहा है ये अलग मसला है, लेकिन हमें क्या करना है वो चीज़ हमें ध्यान रखना है, ठीक है। तो कोशिश करिए चाइनीज़ सामान का बहिष्कार करिए। सबसे पहले आप अपनी उंगली अंगूठा घुमाइए और सबसे पहले इनको बाइकआउट करिए। तो आप कुछ समय थोड़ा सा परेशानी होगी, सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा, और बाद में आप इसका दूरगामी परिणाम देखेंगे जो बहुत ही बेहतरीन रहेगा, है ना। तो ये सीरीज चलती रहेगी, ये पार्ट 1 था, और चलती रहने का मतलब यही है कि
अब हम आगे और बात करेंगे कि और क्या क्या चीज़ें हैं, उसके बदले में हम क्या यूज़ कर सकते हैं। ये सब चीज़ों को हम लोग समझेंगे, इन सभी चीज़ों को। तो वीडियो कैसा लगा वो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। सैनिक, आप खुद एक सैनिक बनिए, ठीक है। और कुछ लोग तो ऐसे होंगे जो ऐसा चाहते थे लेकिन हो ना सका, और काफ़ी लोग इस तैयारी में होंगे कि वो खुद सीमा पे जा सकें। तो देश सेवा करने का ये बहुत बड़ा अवसर मिला है हम सभी को। तो यहीं से आपको मंगल पांडे बनना है, ठीक है। मंगल पांडे बनिए और देखिए 100% ये बात तय है कि भारत इस चीज़ को अगर आगे ले जाता है, और अगर मगर की बात ही नहीं ले ही जाएगा, तो विश्व भी बाइकआउट करेगा ही करेगा, और यह एक वैश्विक क्रांति बन के उभरेगा, ठीक है। और चाइना से सभी लोग दुखी हैं, रीज़न जानते हैं आप लोग। तो करिए अपने देश के लिए कुछ। दोस्तों के साथ जितने लोग हैं आपके जान पहचान में, वीडियो को शेयर करिए, क्योंकि उनको भी नहीं पता होगा कि कौन कौन सी चीज़ें चाइनीज़ हैं। धीरे धीरे पता चलेगा। कारण यही है कि अब हमें पहले से पता नहीं था, तो हम यूज़ करते थे, ऑप्शंस थे भी, तो धीरे धीरे आदी हो गए। तो चलिए ज़्यादा नहीं बात करेंगे, और दोस्तों से ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर ऐसी आगे की पार्ट लेकर के, ठीक है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, सभी को साथ में चलना है, और खुद से शुरू करिए, आगे होता चला जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।